मॉर्निंग बच्चों, मैं पढ़ा रहा था आपको हाई स्कूल गणित, जिसमें अध्याय नंबर 4 चल रहा था, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसकी प्रश्नावली 4.2 में आज आपको कराऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है? मूल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मूल और शून्य एक ही चीज़ होती है, एक ही प्रकार से निकलते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10, ये आपका क्या है? एक द्विघात समीकरण है। इसको हम सरल करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस माइनस, ठीक है। 3x के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि 10, ठीक है, लास्ट वाला पद 10 और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 है, ठीक है, 1। तो 10 एकम 10, 10 एकम 10, ठीक है। तीन एक्स के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि 10 एकम 10 मतलब 10 के क्या हो, 3 के ऐसे गुणनखंड आपको करने हैं कि वो 10 के जब इसका गुणा करें तो 10 आए, और जोड़ें या फिर घटाएं उसमें 3 आना चाहिए, ठीक है। तो 3 के ऐसे गुणनखंड होने चाहिए, ठीक है। देखिए वैसे गुणनखंड क्या निकले? 5 और 2। 5 में से आप 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। 5 और 2 का गुणा कितना होगा? 10, ठीक है। तो हमको 3 के ऐसे गुणनखंड मिल गए, 5 और 2। तो देखिए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 में से 2 गया, 3 ही बचेंगे। एक्स लिख लिया, -10 एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। एक्स का अंदर गुणा कर दिया तो माइनस के 5x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है, -10 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन कर लीजिए और इन दोनों में कॉमन कर लीजिए, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए और इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। एक्स कॉमन इसमें आ गया तो x-5 अंदर बचेगा, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो x-5 बचेगा बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में लिख लिया x-5, जो दोनों में क्या है? एक ही से हैं। x-5 यहाँ लिख लिया और यहाँ बचा हुआ x+2 यहाँ लिख लिया, ठीक है। तो आपके देखिए एक ब्रैकेट यहाँ पे क्या हो गया, x-5 बराबर 0 मान लेंगे, दूसरा हो जाएगा x+2 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए माइनस है तो इधर जाएगा प्लस, तो x बराबर क्या आ गया? 5। ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस में, हो जाएगा -2। तो आपके मूल क्या ज्ञात हो गया हमको? +5 और -2। देखिए हमको क्या मूल प्राप्त हो गया? प्लस के 5 और माइनस के 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस x माइनस 6। तो देखिए इसमें क्या करना है, x मतलब 1, x का गुणांक कितना? 1। तो 1 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि 6, ये लास्ट वाला पद, और x² का गुणांक कितना है? 2, 6 दूनी 12, ठीक है। तो 1 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि गुणा करने पे तो 12 आए और जोड़ने या घटाने पर 1 ही प्राप्त हो। तो देखिए 4 और 3, 4 3 12 होता है और 4 में से 3 गया तो 1 ही बचेगा, ठीक है। तो 2x² लिख लिया यहाँ पे, 4 - 3 और ब्रैकेट के बाहर x, ठीक है, -6। 2x² हो गया, अंदर x का गुणा कर दिया तो 4x माइनस x का अंदर गुणा हो गया, -3x हो गया, माइनस के 6 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन ले लिया हमने और इन दोनों में कॉमन ले लिया। देखिए यहाँ 2x कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? x+2। यहाँ -3 कॉमन ले लिया तो यहाँ अंदर बचेगा x+2, ठीक है, बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x+2 लिख लिया, ठीक है, ये, और एक ब्रैकेट में लिया 2x - 3। तो एक ब्रैकेट को क्या किया हमने? 0 के बराबर मान लिया। 2x - 3 बराबर 0 हो गया। यहाँ पे आ जाएगा x+2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना निकलेगा? 3/2। यहाँ से क्या निकलेगा? x बराबर -2। तो हमारे मूल क्या प्राप्त हो गया हमको मूल क्या प्राप्त हुए? 3/2, -2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। इस क्वेश्चन को भी इसी प्रकार करना है, ठीक है। तो ये आप स्वयं करेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। तो देखिए इसको मैंने सॉल्व कर लिया है। तो क्या करा, 8 क्या किया हमने? 8 का लासा ले लिया है, तो यहाँ कुछ नहीं है, बनवा लिया, इसके नीचे कुछ नहीं, बनवा लिया। तो 8 का लासा कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। और इसको सॉल्व किया, कितना हो गया? 8 दूनी 16x² हो गया, ये माइनस का 8x हो गया, ये +1, 8 बटे में था, इधर गया 0 हो गया। तो ये आपका समीकरण क्या प्राप्त हुआ हमको? 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। देखिए इसको सॉल्व करेंगे। अब बीच के 8x के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि 16 एकम 16, गुणा करने पे 16 है और जोड़ने या घटाने पे हमें 8 आना चाहिए, ठीक है। तो जोड़ने पे हमें 8 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ देखिए 16x² हो गया, ये 8 कितना हो गया? 4 + 4 x बराबर +1 बराबर 0। तो देखिए 16x² माइनस माइनस, ठीक है, x का अंदर गुणांक हो जाएगा तो माइनस अंदर जाएगा तो -4x, यहाँ भी माइनस अंदर जाएगा तो -4x। तो इसमें कॉमन ले लीजिए, इन दोनों पदों में कॉमन ले लीजिए और इन दोनों पदों में कॉमन लीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4x, तो अंदर क्या बचेगा? 4x माइनस यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे
ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट हमारा क्या बन गया 4x माइनस 1 का, और दूसरा हो गया 4x माइनस 1, दूसरा भी सेम हो गया। तो देखिए दोनों को बराबर 0 के कर लेंगे, तो यहाँ पे 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना दिख रहा है 1/4। और दूसरा देखिए 4x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ से भी x का मान कितना निकला 1/4। तो हमारे मूल क्या प्राप्त हो गए 1/4 और दूसरा 1/4। देखिए अगला क्वेश्चन 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। इस क्वेश्चन को मैंने आपको होमवर्क दिया है, सेम ऐसे ही करना है जैसे पहले वाले क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है इससे पिछला वाला और जो क्वेश्चन कराया मैंने उसी प्रकार से है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। देखिए उदाहरण क्वेश्चन में किताब को आप पलटना और उसमें देखना उदाहरण नंबर 1 है, उसमें हमारी क्या क्या समस्याएं दी हुई हैं। ठीक है, तो पहला उसमें समीकरण ये प्राप्त हो रहा था हमें और दूसरा समीकरण ये प्राप्त हो रहा था, दोनों को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए पहला समीकरण किस प्रकार सॉल्व किया है, x² माइनस 45x प्लस का 324x बराबर प्लस का 324 बराबर 0। ठीक है, क्या समीकरण हमारा x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। तो हमें 45 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि 324, यहाँ पे तो कुछ नहीं है 1 है, तो केवल 324 के मतलब 324 के गुणनखंड के रूप में आना चाहिए। ठीक है, 45 का आप गुणनखंड कीजिए तो गुणे में कितना आना चाहिए 324। ठीक है, और जोड़ने या घटाने पे आपका 45 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसके क्या गुणनखंड हुए 36x और माइनस का 9x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324। ठीक है, तो जोड़ने पे कितना आ रहा है माइनस का 45x ही आ रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 45x ही आएगा। ठीक है, तो इन दोनों पदों में कॉमन लीजिए तो x कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 36। इन दोनों पदों में कॉमन लीजिए तो यहाँ माइनस का 9 कॉमन लिया। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या आया माइनस का 9, अंदर क्या बचा x माइनस 36। तो दोनों ब्रैकेट ये सेम है तो इनको एक में लिख लेंगे और बाकी x माइनस 9 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे बराबर 0। दोनों ब्रैकेट को हम क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे। तो x माइनस 36 बराबर क्या हो गया 0, तो यहाँ से x का मान 36 निकला। दूसरा देखिए x माइनस 9 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान 9 निकला। तो हमारे मूल क्या प्राप्त हुए 36,9। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है x² माइनस 55x प्लस 750। तो यहाँ पे 55 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि गुणा करने पे 750 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या है हमारे गुणनखंड 30 और 25। ठीक है, आप 25 दिए 75। ठीक है, 750 गुणा करने पे आएगा। ठीक है, तो देखिए x² माइनस 30x हो गया, ये माइनस का 25x हो गया प्लस 750 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लिया x आया कॉमन, तो x माइनस 30 ब्रैकेट के अंदर बचा, माइनस 25 कॉमन लिया तो x माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर बचा, x माइनस 30 अंदर ब्रैकेट के बचा। तो देखिए एक ब्रैकेट में लिख लिया x माइनस 30, दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया x माइनस 25, दोनों ब्रैकेटों को 0 के बराबर कर दिया। तो यहाँ से मान प्राप्त हुआ है x का x बराबर 30, दूसरा मान क्या है x बराबर 25। तो मूल हमारा क्या प्राप्त हो गया 30,25। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग है 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम पहले मान लेंगे, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। हमने 27 माइनस एक्स क्यों माना है, क्योंकि देखिए कि दोनों संख्याओं का जो योग है वो 27 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर पहली संख्या आप कोई भी मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या आएगी, वो 27 में से मतलब टोटल है उसमें से पहली संख्या घटाने के बाद दूसरी संख्या में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, जो टोटल संख्या जो मतलब संख्या का जो टोटल दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का जो योग दिया हुआ है उसमें से पहली संख्या आप घटा देंगे तो दूसरी संख्या में प्राप्त हो जाएगी। तो इसीलिए हमने क्या मान लिया, पहली संख्या को x, दूसरी संख्या में कैसे प्राप्त होगी 27 मतलब योग। ठीक है, टोटल माइनस पहली संख्या। ठीक, 27 माइनस एक्स। अब प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, गुणनफल क्या है 182 है, तो दोनों का गुणा कर दिया और उसे 182 के बराबर कर दिया। तो क्या प्राप्त हुआ है, x का गुणा अंदर करेंगे 27x माइनस x² बराबर 182। ठीक है, तो x के दोनों मानों को, जो x के टर्म है इन दोनों को बराबर निशान के इधर ले जाएंगे, बराबर निशान के इधर ले जाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा। तो क्या प्राप्त होगा समीकरण x² माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब देखिए 27 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा में हमें 182 प्राप्त हो। तो देखिए
पहला 13x और 14x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 13x, ये माइनस का 14x, दोनों को जोड़ेंगे 27x प्लस, दोनों गुणा करेंगे तो 182 ही होगा, और प्लस का 182 यहाँ लिखा हुआ है बराबर 0। अब इन दोनों को कॉमन लीजिए, यहाँ x कॉमन हो गया तो x माइनस 13 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ माइनस के 14 कॉमन लिए तो अंदर क्या आएगा x माइनस 13 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, बराबर 0। तो एक ब्रैकेट आपका x माइनस 13 का बन गया और दूसरा ब्रैकेट x माइनस 14 का बराबर 0, ठीक है। तो ब्रैकेटों को हमने 0 बराबर कर लिया, तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x का मान कितना हो जाएगा 13, और दूसरा ब्रैकेट क्या है x माइनस 14 बराबर 0, 14 बराबर 0, तो x का मान कितना हो जाएगा 14। तो हमारे दो संख्याएं प्राप्त हुई हमें, पहली संख्या हमारी 13, दूसरी संख्या 14, ठीक है। तो इनका योग होगा वो 27 होगा और इनका गुणा कितना होगा 182, ठीक है। दोनों संख्या हमें प्राप्त हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो इसी प्रकार जैसे पहला क्वेश्चन था इससे पहले वाला, उसी प्रकार ये क्वेश्चन करना है आपको, ये आपको स्वयं करना है, होमवर्क है आपके लिए। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और उसके आधार से, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिए माना आधार, हम x मान लेंगे आधार को, और ऊंचाई आपको क्या दी हुई है 7, आधार से क्या है 7 सेंटीमीटर कम दी हुई है, ठीक है। बोला है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है वो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर कम, मतलब x माइनस 7। कर्ण दिया हुआ है आपको 13 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान 13 हो गया, लंब हमने माना था x माइनस 7 का होल स्क्वायर, आधार कितना हो गया x स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको, 13 का 169 हो जाएगा वर्ग, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, उसका खोल देंगे ब्रैकेट, तो x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 गुणे 7 गुणे x प्लस आधार कितना है x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। अब देखिए तो 14x हो गया, माइनस का 49 लिखा हुआ, 169 इधर ले जाएंगे, माइनस का 169 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 49 गया तो माइनस के 120 बचेगा बराबर 0। तो आपका ये समीकरण प्राप्त हो गया। इस पूरे समीकरण में 2 से हम भाग कर देंगे, क्योंकि 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x स्क्वायर, यहाँ बचेगा 7x, यहाँ बचेगा 60, ठीक है। अब देखिए 7 कैसे गुणनखंड कीजिए, तो गुणा में 60 आना चाहिए, गुणे में 60 आना चाहिए, ठीक है। और जोड़ने या घटाने पे आपका 7 ही आना चाहिए। तो x स्क्वायर 12 और 5, 12 पंजे 60 होता है, और 12 में से 5 गया तो 7 ही बचेगा। तो देखिए हमें माइनस का लाना है 7, इसलिए माइनस का 12, हमें 12 का है माइनस का करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या को माइनस का करना पड़ेगा, ठीक है। तभी घटाएंगे तभी माइनस का यहाँ पे 7x आएगा। अब देखिए इस प्रकार बन गया हमारा समीकरण। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x में हमारा क्या कॉमन प्राप्त हुआ, x कॉमन लिया, इन दोनों में x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x कॉमन लेने पर x माइनस 12 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ इन दोनों में कॉमन आया 5, तो अंदर ब्रैकेट क्या हो जाएगा x माइनस 12। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 12 हो गया और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया x प्लस 5। दोनों ब्रैकेटों को हमने क्या किया बराबर 0 के कर दिया, x माइनस 12 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे 12, x प्लस 5 बराबर 0, तो x का मान क्या आ गया -5, ठीक है। x बराबर -5, ये मान कैसा हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या है ये काल्पनिक वैल्यू है, ठीक है, ये वास्तविक वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि माइनस में कोई ऊंचाई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, इसलिए आपका x का मान कितना आ गया 12। अब चूंकि हमने आधार x माना था तो x का मान कितना है 12 सेंटीमीटर हो गया, तो आधार क्या हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमने क्या मानी थी x माइनस 7, तो 12 में से x का मान कितना है 12, 12 में से 7 गया 5 बचेगा। तो इस प्रकार हमारी ऊंचाई कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजाएं क्या हो गई, एक 12 सेंटीमीटर आई और दूसरी 5 सेंटीमीटर आई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, आपको समीकरण सबसे पहले इसका समीकरण बनाना है, समीकरण बनाने के बाद से सॉल्व कर लेना है, ठीक है, इसी गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, ठीक है। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और ये एक्सरसाइज भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगली एक्सरसाइज आपको अगली वीडियो में मैं कराऊंगा, ठीक है। ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और खूब मेहनत से पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।